बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द दानियाल्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार से कमर्शियल लेवल पे बनने वाले जिंगर बर्गर्स, जो कि आप आसानी अपने घर में खुद तैयार कर सकते हैं। साफ़ सुथराई के साथ अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं, मेहमानों के आगे सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलते हैं मेकिंग की तरफ। सबसे पहले हमने लेना है 1 kg चिकन। इस तरह से सीने का पीस लेना है आपने, सेंटर से इसको हाफ हाफ कर लेना है। हाफ हाफ करने के बाद इस तरह से इसको भी सेंटर से आपने हाफ हाफ कर लेना है। टोटल इसके 4 पीस बना लेने हैं आपने। अक्सर लोग कहते हैं कि थाई का पीस जो होता है चिकन में, उसके जिंगर बर्गर्स बहुत अच्छे बनते हैं, बट आज ये स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि आप इस तरह से भी सीने के पीसेस के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से चिकन जिंगर्स बना सकते हैं। मसालों में आपने लेना है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच मस्टर्ड पाउडर, थोड़ी सी टार्टरी, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर और 1 चम्मच आपने लेना है चाट मसाला अच्छे से ब्रांड का। और अच्छे से आपने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि कोई मसाला अलग अलग ना रहे। इस तरह से जो चिकन के पीसेस किए थे हमने जिंगर के लिए, उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून डाल देना है सिरका और साथ ही आपने मसाला ऐड कर देना है। सिरका डालने से आपके जिंगर बर्गर्स के जो पीसेस हैं बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार से जो है इसमें टेस्ट देते हैं, इसलिए हम इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाला है और अच्छे से आपने मसाला मिक्स करना है। इसका मिक्स करने के बाद आपने इस तरह से इसको थोड़ी देर रखना है, 3 से 4 मिनट, और उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन आधा घंटे के लिए। उसके बाद हम लेंगे तकरीबन 1 डेढ़ किलो मैदा और साथ हमने लेंगे पानी, और इस तरह से हमारे जो पीस मसाला अच्छे से रच चुका था। सबसे पहले हम पीसेस डालेंगे मैदे के अंदर। जितना मैदा ज़्यादा होगा उतने ही अच्छे आपके क्रम्स लगेंगे, और इस तरह से आपने इसके क्रम्स लगाने हैं। बहुत हल्के हाथ से आपने इसके क्रम्स लगाने हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं आपने इसको दबाना, वरना आपके जो क्रम्स है बहुत हार्ड लगेंगे। इस तरह से आपके क्रम्स बहुत ही ज़बरदस्त से क्रंची क्रंची से आपके जो है ना क्रम्स लगेंगे। इस तरह से करने के बाद आपने एक दफ़ा इसको पानी में डिप करना है और दोबारा से इसी तरह से आपने इसको मैदे में मिक्स करते जाना है। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे और जो आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं वो आप अपने घर में बआसानी खुद तैयार कर सकें। और ये देखें, सेकंड कोटिंग के बाद ज़बरदस्त से हमारे पीस को क्रम्स लग चुके हैं माशाल्लाह से। उतनी देर में जो हमारा ऑयल था वो भी प्री हीट हो चुका है। प्री हीट करने के बाद आपने इसको नॉर्मल फ्लेम पे कर लेना है ताकि जब हम पीसेस डालें तो पीसेस जले ना, अच्छे से हमारे फ्राई हो, क्योंकि हमने टाइमर देना है इसको। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इन पीसेस को देना है और इस तरह से आपने पीसेस में डालते जाना है, फ्लेम नॉर्मल करके अच्छे तरीके से। ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं उसको गर्म करके आपने फ्लेम नॉर्मल कर देना है। और ये देखें, सब पीसेस की जो है हमारी कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसको वन बाय वन जो है इसको फ्राई करते जाएंगे। और ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे जिंगर के पीसेस तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स रेडी हुए हैं। इस तरह से, इस तरीके से आप बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त इसके क्रम्स लगेंगे। और इस तरह से आपने जो है फ्राइंग पैन या तवे के ऊपर बंद सेक लेने हैं। इस पर ऑयलिंग नहीं करनी, जस्ट आपने इसको सेकना है। और ये देखें, हमारे टोटली जिंगर के पीसेस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से आप पीसेस भी कर सकते हैं, लेग का पीस, थाई का पीस। आप इस तरह से क्रम्स लगा के, बस जस्ट फ़र्क ये है कि उसमें आपको कट लगाना पड़ेगा और ये बोनलेस थे। इस तरह से आपने बन के ऊपर लगानी है मायोनीज़, उसके अंदर रखना है आपने इस तरह से पीस, और एक जो ऊपर वाली साइड है बन की उसके ऊपर भी इस तरह से आपने मायोनीज़ लगानी है। लगाने के साथ आप इसके ऊपर सलाद का पत्ता या आइसबर्ग जो भी आपको पसंद हो वो रख लें, और साथ ही इसके ऊपर आप मायोनीज़ डाल के और इसको फोल्ड कर दें। और देखें, ज़बरदस्त सा हमारा जिंगर बर्गर कमर्शियल लेवल का माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत कम टाइम में बनने वाली। और फ्राइज़ तो आपको पता है मोस्टली सबकी फेवरेट होती है, बड़ों की, बच्चों की। जब तक जिंगर बर्गर के साथ फ्राइज़ ना हो तो जिंगर बर्गर तो बिल्कुल अधूरा रहता है, इसलिए फ़्राइज़ भी अपने घर में इसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और मेरी वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, और हमें कमेंट में मैसेज भी किया करें ताकि हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें।
اور ہمیشہ کی طرح میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔